करोगे? तो सब 12th का रिवीजन करा रही हूँ, 11th 12th का। Article of Association, Memorandum and Article of Association. What do you mean by Memorandum and Article of Association? What is the difference? One difference between Memorandum of Association and Article of Association. Memorandum of Association is called as MOA and Article of Association is called as AOA. Memorandum of Association क्या होता है? Can anyone tell me? Memorandum of Association deals with the आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइडर्स को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलेगी। इंटरनल कंपनी का वर्किंग कैसा होना चाहिए और कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं, उसके लिए रेफर करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए क्या रेफर करना पड़ेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी का कैपिटल क्या होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस क्या होना चाहिए, कंपनी क्या क्या क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, कितने क्लॉज होते हैं? डू यू रिमेम्बर? नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, सो ये सारी इंफॉर्मेशन, कैपिटल क्लॉज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको मेमोरेंडम में मिलेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मिलेगा कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, what things that company can do and what things that company cannot do. That is article of association. Like company can issue which type of shares, कंपनी का इंटरनल वर्किंग में कंपनी कभी वर्कर को निकाल सकती है, कभी वर्कर को अपॉइंट कर सकती है, व्हाट वुड बी, यस मिनिमम 7 एंड प्राइवेट में 2%, करेक्ट है। members who will be the members of the company. Documents for rules and regulations of the company, correct। अब उसके बाद क्या करते हैं कंपनी? एप्लीकेशन फाइल करते हैं। कंपनी फाइल एन एप्लीकेशन विथ ROC. What is ROC? Company files application with ROC. Company means actually promoters file application for formation of the company. Promoters file application with ROC. What is ROC? Registrar of company. Very good. ROC means registrar of company. Normally now the procedure for applying for company is online. Everything has been online now. ऑनलाइन होता है ये प्रोसीजर, और ऑनलाइन प्रोसीजर में 7 days में दे से दैट कंपनी कैन गेट रजिस्टर इफ द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट। इफ डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड करेक्ट, company can be formed in just अगर कंप्लीट और करेक्ट है तो इट कैन बी फॉर्म्ड इन जस्ट 7 days। ऐसा बोलते हैं बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सो promoters फाइल एन एप्लीकेशन विद रजिस्टर ऑफ कंपनी विच इज़ ऑनलाइन प्रोसीजर। इसके लिए फीस लगती है एंड ये जो खर्चा होता है कंपनी फॉर्मेशन का, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके।
यस कोमल, करेक्ट। ये आपने क्या हिंदी में क्या लिखा है? रजिस्टर पद। आई एम वेरी बैड एट इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। सो जब कंपनी जब कंपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लगता है। Declaration by an advocate or a practicing CA or CS who is engaged in incorporation, and a person named in director, manager or secretary, that all requirements related to incorporation has been complied with, means company register करने के लिए जो भी documents चाहिए, जो भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस वो हमने सब दे दिए हैं, ऐसा एक डिक्लेरेशन दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद an affidavit from each subscriber and from each person named as first director in articles। जो भी डायरेक्टर बनने वाला है उससे हमको राइटिंग में चाहिए, एफिडेविट चाहिए कि ये बंदा सही है कि नहीं, एंड ही इज़ रेडी टू सब्सक्राइब द शेयर। ही इज़ नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, उसने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया है। All the documents filed with the registrar contain correct and complete and true information to the best of his knowledge and belief। डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन जो भी देते हैं तो उसमें वो डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि वो चोर नहीं है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा है, एंड ही इज़ अ क्लीन चिट पर्सन। द एड्रेस फॉर correspondent till its registered office is established। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस मतलब कंपनी को कौन से एड्रेस पे लेटर्स जाएंगे वो सब फाइनल हो चुका है। द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर अलॉन्ग विद आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें मेंबर्स के नाम लगते हैं तो मेंबर्स के नाम प्लस उनका आइडेंटिटी, 7 लोग इन केस ऑफ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड एंड 2 लोग इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, लोगों जो रेडी है कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए, उनका डिटेल्स, डायरेक्टर्स का डिटेल्स विद प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ, the particular of interest of first director in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors। जो मेन डायरेक्टर रहता है ना उसका एक कंसेंट लगता है, कंसेंट मीन्स वो हाँ बोलेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ डायरेक्टर बनने के लिए। डिक्लेरेशन दैट इन केस pursuing of any object of the company requires registration or approval from sectoral regulators, registration or approval from such regulators shall be obtained from before pursuing such objects। मतलब सपोज कंपनी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहती है जिसमें और कोई लाइसेंस लगेगा या और किधर से परमिशन लगेगी तो प्रमोटर्स एग्री करते हैं कि दे विल गेट दोज परमिशंस। और लास्ट में सर्टिफिकेट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो कंपनी को सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। इनकॉर्पोरेशन मींस कंपनी इज नाउ registered under section 7 subsection 2 of Companies Act 2013। सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद आफ्टर फाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ कंपनी इज फॉर्म। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको प्रॉब्लम्स में काम में आएगा। ओके, कैन आई स्टार्ट? Yes, ma'am. शेयर कैपिटल। नाउ सबसे पहला शेयर कैपिटल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला शेयर कैपिटल कौन सा होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल?
ऑथराइज कैपिटल मीन्स क्या? What do you mean by authorized capital? Anyone? What do you mean by authorized? अभी ये सब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सून योर कॉलेज इज स्टार्टिंग. अच्छा एक काम करो, एक चीज़ है मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू कम टू कॉलेज फॉर लेक्चर्स? लेक्चर मीन्स ओनली अकाउंट्स लेक्चर, बाकी कोई नहीं. बिफोर वी प्रोसीड लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस, क्योंकि अभी शायद मेरे को प्रैक्टिकल जो भी लेना है, अगर आप लोग कॉलेज आ रहे हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. मैम टाइमिंग क्या हो सकता है फिर? टाइमिंग ना हम लोग लेट रखेंगे, मतलब 10 बजे का, सो दैट आई फिनिश ऑल माई अदर लेक्चर्स एंड देन वी कैन स्टार्ट. हाँ मैम, फिर आ सकते 10 से 11। एक काम करो, जितने लोग रेडी है ना कॉलेज आने के लिए, डू वन थिंग, यू ऑल फर्स्ट राइट इट इन द ग्रुप विथ योर नेम एंड यस अपना नहीं लिखना. पेरेंट्स अगर यस बोलते हैं, पेरेंट्स से एक बार बात करो whether they are ready to send you to college. if they allow you, just write parent yes, मतलब आपको ऐसे लिखना है अपना नाम. suppose this is my name नीतू कपूर, ठीक है. व्हाट्सएप के आपके ग्रुप पे तो आप लोग को लिखने का राइट नहीं है ना, यू आर नॉट अलाउड टू राइट पेरेंट कंसेंट. और जिस दिन आप लोगों का लेक्चर कॉलेज में स्टार्ट होगा उस दिन मुझे ये कंसेंट चाहिए, एक अंडरटेकिंग चाहिए. वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगी, तो वो फॉर्मेट पे खाली लिख के लाना है कि यस पेरेंट कंसेंट यस. तो अकाउंट्स का लेक्चर ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम, आज क्या है, आज वेडनेसडे, ये वीक से तो नहीं, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, बिकॉज टुमारो आई थिंक देर इज हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति. सो नेम और पेरेंट कंसेंट ये, अगर आप लोगों के पेरेंट्स यस बोलते हैं तो ही विल स्टार्ट. तो अगर आप लोग रेडी हो तो जस्ट राइट योर नेम एंड राइट योर कंसेंट यस. सो विल स्टार्ट ऑफलाइन लेक्चर्स नाउ. ओके. हाँ चलो, शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल. इससे क्या होगा ना, माय अकाउंट्स लेक्चर विल बी लिटिल इफेक्टिव बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको समझेगा नहीं आगे का पार्ट. यू कैन पर्सनली मैसेज मी, ओके प्राची, मुझे पर्सनल मैसेज डाल दीजिए. और जो स्टूडेंट्स यस लिखेंगे उन्हीं और जिनका कंसेंट आएगा उन्हीं को कॉलेज में एंट्री मिलेगी, रिमेंबर. एंड व्हेन यू कम टू कॉलेज इट इज कंपल्सरी दैट यू ब्रिंग सैनिटाइजर विथ यू एज वेल एज मास्क. एक सैनिटाइजर का बॉटल आपके पास होना चाहिए और कंपल्सरीली मास्क होना चाहिए. फाइन. Can we proceed now? Now we are dealing with that part of the portion that is important from practical point of view. Now what do you mean by authorized capital of the company? Authorized or registered capital of the company. Can anyone tell me? Authorized capital of the company or registered capital or nominal capital is that capital which is mentioned in memorandum of association. Maximum amount of capital that the company is authorized to issue to shareholder. Correct. Sohil, very correct. So it is the amount of capital, it is the maximum capital
that the company can collect during its lifetime. Maximum capital that company can collect during its lifetime. It is the capital which is mentioned in memorandum of association. And you know कि अगर आपने memorandum of association में कुछ लिख दिया तो it is non alterable, उसको alter नहीं कर सकते. So authorized capital or registered capital or nominal capital is the maximum capital that the company can collect during its lifetime. It is maximum number of shares that company can issue, that the company can issue to shareholders or investors. अभी एग्जाम्पल लेती हूँ. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी कैन इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each, and 1 lakh equity shares of rupees 100 each means capital कितना हुआ? 1 lakh into 100, that is 1 crore. And 50,000 10% preferences of rupees 100 each, that is 50 lakhs. So ये total authorized capital of the company is, अगर आप देखोगे तो total authorized capital of the company is 1 crore 50 lakhs. 1 crore 50 lakhs. So this is authorized capital. Company during its lifetime, पूरे अपने lifetime में इससे ज़्यादा shares issue नहीं कर सकती है. Is that clear? So ये हो गया authorized capital. अभी इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर्स इशू करेगी. Company has decided to issue shares. Issued capital. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से, अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम लोग ये याद रखते हैं कि देयर इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इतना ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी इतने शेयर्स इशू कर सकती थी. अब कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं. तो कंपनी ने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशू किए. इशू किए मीन्स पब्लिक को ऑफर किए. कंपनी ने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर्स, ये 1 लाख में से 50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए फॉर परचेज. अब ये कंपनी ने इशू कर दिए लोगों को, तो दिस बिकम्स इशूड कैपिटल. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे शेयर्स, अभी 50,000 शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए, दिस बिकम्स इशूड कैपिटल. ये क्या हो जाता है, आपका इशूड कैपिटल. बचा हुआ कैपिटल दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 50,000 शेयर्स इशू किए, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स अभी भी बच गए और ये प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं इशू किए, तो दैट इज कॉल्ड एज अनइश्यूड कैपिटल. उसको बोलते हैं अनइश्यूड, मतलब ये कंपनी ने किसी को दिए ही नहीं, अभी तक कंपनी के पास ही पड़े हैं, तो दैट इज अनइश्यूड कैपिटल.
देन कंपनी जब किसी को इशू करती है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे तो वो इशूड कैपिटल हो गया। अब लोगों को शेयर्स दिए परचेस करने के लिए, सब तो नहीं परचेस करेंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अभी 50,000 इश्यू किए, देर आर पॉसिबिलिटी दैट पब्लिक हैज परचेस्ड ऑल 50,000 शेयर्स, या फिर पब्लिक हैज परचेस्ड 40,000 शेयर्स या 30,000 शेयर्स। जितने शेयर्स पब्लिक परचेज करती है, शेयर्स परचेस्ड बाय पब्लिक is called as subscribed capital। अभी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। दुकान में जाते हो ना, दुकान में बहुत सारी चीजें बिकने के लिए पड़ी होती है, लेकिन जितना लोग खरीदते हैं उतना ही बिका ना, बाकी तो आपका स्टॉक हो गया। एक दुकान पे आप गए, ही हैज केप्ट 100 eggs टू सेल। कितने एग्स रखे? 100 eggs टू सेल। आप गए और आपने 50 एग खरीद लिए। आपने कितने परचेज किए? यू हैव परचेस्ड 50 eggs। तो सेल कितने हुए? 50 eggs। तो ये 50 eggs जो है, दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और बचा हुआ अनसब्सक्राइब्ड। कंपनी बेचना कितना चाहती थी? 100, लेकिन परचेज कितने हुए? 50। तो जितने परचेज किए पब्लिक ने, दैट बिकम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एंड रिमेनिंग इज योर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब किसी ने नहीं खरीदे, दैट इज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी कंपनी ने ऑफर किए थे 50,000 इक्विटी शेयर्स। सपोज अगर पब्लिक ने परचेज किए, पब्लिक हैज परचेज या सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब को ही परचेज बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड 45,000 इक्विटी शेयर्स। आप नई कंपनी हो, कोई आपको जानता नहीं है, तो आप पब्लिक ने आपके 45,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए। तो दिस 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विल बिकम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बन जाएगा वो? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। will be subscribed capital। What will be the amount? 45,000 shares of ₹100 each means amount कितना होगा? 45 lakhs। कितना होगा अमाउंट? कैसे आया ये 45 lakhs? 45,000 into 100। 45,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 45 lakhs। सो दिस बिकम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो बचा हुआ कैपिटल है, कंपनी ने ऑफर कितने शेयर्स किए थे? 50,000। 50,000 में से 45,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए, बचे कितने? बैलेंस अनसब्सक्राइब्ड कितना है? 5,000। 5,000। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 5,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, that is 5 lakhs। So here I think I'll stop the lecture, we'll continue tomorrow again। अभी I'll take lectures every day, ठीक है? I'll send you every day the timings as per schedule। जब schedule में मेरा lecture है तो schedule wise जाएंगे। in case if there is lecture में schedule में lecture नहीं है तो we'll have extra lectures, okay? And Okay, ma'am. वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, प्लीज आज ही मुझे भेज देना आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हो कॉलेज आने के लिए। इफ द नंबर इज गुड देन विल स्टार्ट।